स्वागत है न्यूज़ 24 चाकुलिया में। मेरा नाम है जमील अख्तर और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में। और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो पब्लिक ओपिनियन करते हैं, पब्लिक ओपिनियन के द्वारा जो जनता का एक रुझान जानने की कोशिश करते हैं कि जनता जो है किसको समर्थन देगा, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज आपसे बात करने वाले हैं। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन होता है, वो चाहे आपका नेशनल मीडिया हो या फिर कोई संस्था हो, कोई भी कराता हो, कोई भी पब्लिक ओपिनियन 100% सही नहीं हो सकता है। और आप ये पब्लिक ओपिनियन के द्वारा आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ, यही पार्टी जो है, ए पार्टी या फिर बी पार्टी या फिर सी पार्टी जो है, यही पार्टी जो है जीतेगा। क्योंकि रायगंज लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो रायगंज लोकसभा हालांकि सेकेंड फेज में 3 जगह पे वोटिंग हुआ, 3 जगह पे लोकसभा निर्वाचन के लिए वोटिंग हुआ। एक है आपका दार्जिलिंग, फिर हो गया रायगंज और हो गया आपका बालूरघाट। बालूरघाट में सबसे ज़्यादा वोट में पार्टिसिपेट किया लोग और 72% से पहला स्थान पे है बालूरघाट। और उसके बाद से रायगंज लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 मुख्य पार्टी जो है वो इस वोट में कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ बहुत गहराई से नज़र आता है कि ये जो सोशल मीडिया में जो पब्लिक ओपिनियन किया जाता है, हम लोग भी किए हैं, न्यूज़ 24 चाकुलिया की तरफ से भी पब्लिक ओपिनियन किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी पब्लिक ओपिनियन होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा। 100% क्या, 50% एक्यूरेट भी नहीं होगा। अब हम ये बताते हैं आपको कि क्यों ऐसा है, कि क्यों एक्यूरेट नहीं होता है, क्यों हम लोग ये पता नहीं कर सकते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। क्योंकि इस बार जो है साइलेंट वोट जिसको कहा जाता है, उसका एक अलग ही रोल है। साइलेंट वोट 2 तरह का हो गया है इस बार रायगंज लोकसभा में। एक आप देखिएगा कि जो बीजेपी का वोटर है, उन लोगों का ज़्यादा आप एक्टिविटी नहीं देख पाइएगा, लेकिन वो लोग जो है बीजेपी को वोट करता है। तो ये बीजेपी का हो गया साइलेंट वोट। मतलब आप कोई आंदोलन में आपको दिखाई नहीं देगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो है वो वोट के टाइम, लोकसभा इलेक्शन के टाइम, वो ठीक बीजेपी पे वोट जाएगा। वो कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कैसा भी हो, वो इट डज नॉट मैटर। ये एकदम ही मतलब कैंडिडेट देख के इलेक्शन नहीं होता है, ये डायरेक्ट मोदी जी को देख के इलेक्शन होता है और मोदी जी को देख के ही वोटिंग किया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के बारे में अगर कोई ये नहीं कहता है कि हाँ बीजेपी को वोट देंगे, खाली बोलता है कि टीएमसी या फिर सीपी जोट को जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है इनको वोट देंगे, ये नहीं होगा, वो कोई नहीं बोलेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट करता है लेकिन बोलता है कि हाँ हम टीएमसी को देंगे या फिर कांग्रेस को देंगे, ऐसा जो है कैमरा के सामने उठ के आता है। और एक है कि कांग्रेस का भी एक साइलेंट वोट है, कांग्रेस का साइलेंट वोट। क्यों साइलेंट वोट? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो टीएमसी करता है, लेकिन टीएमसी के अलावा वो लोग कांग्रेस को भी वोट देना चाहते हैं, टीएमसी के अलावा कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ओपनली टीएमसी का भी विरोध नहीं करता है। क्योंकि वो लोग टीएमसी में चाहता है कि स्टेट में जो है वो ममता बनर्जी पावर में रहे। अगर रायगंज लोकसभा की बात करें तो लोग चाहता है कि ममता बनर्जी जो है वो पावर में रहे। और अगर लोकसभा की बात करें तो वो चाहता है कि जो लोकल कोई कैंडिडेट है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, जो कि अलायंस को सपोर्ट करता है। उन लोगों का ये लॉजिक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एक उत्तरबंग पेपर में एक आर्टिकल आया है कि বেঈমানদের জবাবদিহি দিতে হবে, এরকম কিছু একটা নিউজ এসেছিল গোয়ালপুকুর থেকে। गोवालपुखर से ऐसा ही कुछ न्यूज़ आया था कि बेईमान जो है उन लोगों का हिसाब लगाया जाएगा, ऐसा कुछ न्यूज़ आया था। तो इसके माध्यम से ये हम लोगों को पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो है वो टीएमसी करता तो है,
लेकिन वो लोग जो जोट प्रार्थी है उनको समर्थन करना चाहता है, लेकिन सामने नहीं आता है और सामने आके बोलता नहीं है कि हाँ हम जोट को वोट करेंगे। तो और बाकी बचा आपका टीएमसी जो करता है वो डायरेक्टली बोल देता है कि हाँ हम टीएमसी करता हूँ और टीएमसी को हम वोट देंगे, तो वो हो गया ओपन वोट। तो ये दो तरह का वोट है जो पब्लिक के सामने कभी भी नहीं आएगा और जनता के सामने खुल के ये आके नहीं बोलेंगे कि हम ये पार्टी को वोट करेंगे। तो इसीलिए जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो तब जो एग्जैक्ट नंबर जो है कि पब्लिक किसको सपोर्ट कर रहा है, ये नंबर जो है वो उठ के नहीं आता है। कोई भी संस्था हो, वो नेशनल मीडिया से आया हुआ हो या फिर कोई लोकल संस्था हो, कोई भी अगर ये पब्लिक ओपिनियन करता है वो सही नहीं होगा। अब इलेक्शन हो चुका है, बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन आएगा, बहुत सारे लोग दावा करेंगे। अभी भी इलेक्शन चल रहा है, या ये नहीं कि ये इलेक्शन ख़त्म हो गया तो पूरा स्टेट में इलेक्शन ख़त्म हो गया, अभी भी इलेक्शन चल रहा है। तो अगर कोई पार्टी ये दावा करता है, देखिए कांग्रेस भी दावा कर रहा है कि हाँ हम लोग जीत रहे हैं, टीएमसी भी दावा कर रहा है हम लोग जीत रहे हैं, टीएमसी तो बाकायदा सेलिब्रेशन किया, और बीजेपी भी कह रहा है कि हाँ हम लोग जीतेंगे। तो ये कहने का ये मतलब है कि एक मोनोपोली जो होता है ना, लोगों के अंदर ये मैसेज दे देता है कि हाँ यहाँ पे इलेक्शन हुआ है और वहाँ पे ये पार्टी जो है वो अच्छा रिजल्ट किया है, तो चलिए, मतलब कुछ वोटर ऐसा है कि हवा के साथ बह जाना है, ऐसा होता है। तो वही सब वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कहा जाता है। जैसा कि मोदी जी या फिर अमित शाह जो कहता है कि अब की बार 400 पार, भाई 400 पार नहीं हो सकता है, लेकिन वो क्यों कहता है? क्योंकि लोगों को ये लगे, लोगों को ये भरोसा हो कि हाँ ये पार्टी ताकतवर पार्टी है और ये पार्टी आगे जाके अच्छा रिजल्ट करेगा। तो इसीलिए ये सब कहा जाता है, चाहे वो हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ये सब कहा जाता है कि हाँ इस बार हम 400 पार कर देंगे, कोई कहता है 370 पार कर देंगे। ये सब जो है ये इसीलिए कहा जाता है कि लोगों के अंदर, वोटर्स के अंदर एक आशा पैदा हो उस पार्टी के लिए, और उस पार्टी को खुल के आके वोट करे। तो जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो 100% तो सही नहीं होता है, लेकिन हाँ ये आई मस्ट से कि पब्लिक ओपिनियन आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। कोई सा भी पब्लिक ओपिनियन हो, चाहे वो मैं करूं या फिर कोई और, पब्लिक ओपिनियन मतलब ही आप एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। हाँ कुछ चीज़ जो है वो थोड़ा बहुत उठ के आता है, समझ लिए कि कहीं पे कोई एक पंचायत के अंदर हम किसी एक गांव पे गए और वहाँ पे एक पब्लिक ओपिनियन किया, तो वो उस गांव में क्या रुझान है ये थोड़ा बहुत पता चलता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि हर लोग तो खुल के ये नहीं कहेगा कि हाँ हम अंदर ही अंदर टीएमसी कर रहे हैं या फिर कांग्रेस कर रहे हैं और वोट देंगे बीजेपी को। ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत बार क्या करता है कि बहुत से पार्टी से, ज़्यादातर जो है वो सत्ताधारी पार्टी से कॉल किया जाता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर टीएमसी, कॉल किया जाता है और पूछा जाता है कि आप किसको वोट करना चाहते हैं, क्यों वोट करना चाहते हैं, अगर वोट नहीं करना चाहते हैं तो क्यों वोट नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो वो डेटा भी तो 100% करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि समझ लीजिए कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, समझ लीजिए कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन जब किसी ने कॉल करके हमको पूछा तो हम बोल रहे हैं कि हम टीएमसी को वोट करेंगे। उसी तरह समझ लीजिए कि हम टीएमसी को वोट करेंगे, कोई और अगर फ़ोन करके पूछता है तो हम बोलेंगे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो इसका जो है 100% एक एक्यूरेट डेटा जो है उठ के नहीं आता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शन तो ख़त्म हो चुका है, एक ही चीज़ कर सकते हैं, वेट एंड वॉच। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए और देखिए रिज़ल्ट में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। रिज़ल्ट में क्या होगा, जनता ने क्या अपना मतदान दिया है, ये कोई नहीं बोल सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग बोलने के लिए आए थे आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों का काम ही है जनता को अवेयर कर, जनता को इन्फॉर्मेशन देना। तो पब्लिक ओपिनियन
का असलियत क्या है, पब्लिक ओपिनियन कैसे होता है, ये हम आपको बताएं। पब्लिक ओपिनियन कितना एक्यूरेट होता है ये भी हम आपको बता दिए, और पब्लिक ओपिनियन किस चीज़ के लिए आपके लिए बेटर है वो भी हम बता दिए कि एंटरटेनमेंट के लिए आप सही है, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप अगर देखते हैं तो सही है, टाइम पास करने के लिए सही है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन डज नॉट डिसाइड द इलेक्शन रिजल्ट। और इसी के साथ यहीं तक हम लोगों का ये सिलसिला ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।